नमस्कार साथियों, टारगेट अभ्यास के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यंजन संधि का पार्ट 1 पढ़ा था। आज की क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने संधि के जो व्यंजन संधि है उसके 9 नियमों का गहराई से अध्ययन किया। आज के पार्ट 2 में जो बचे हुए नियम हैं 10 से 14 तक, उसका भी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो हमारा 10 से 12 तक का नियम है, ये छा एवं माँ का है। छा संबंधी और माँ संबंधी नियम। ठीक है, चलिए अब नियम 10 देखते हैं। नियम 10 में छा संबंधी नियम। इसका मतलब अगर छा के पहले कोई स्वर है तो छा के स्थान पर आधा चा जो स्वर है वो आधा चा हो जाता है। तो चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, उसका आधा चा हो जाएगा रूपांतरण। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा दिया है अनुच्छेद। अब छा के पहले आपका अनु, छोटा ऊ, छोटा ऊ आपका नियम में कह रहा है कि दीर्घ स्वर या लघु स्वर अगर आएंगे तो वो आधा चा हो जाएगा। अब यहाँ छा से पहले छोटा ऊ आ रहा है तो ये आपका आधा चा और छा अनुच्छेद हो जा रहा है। परिच्छेद, तो छा के पहले छोटी ई तो आपका आधा चा हो जा रहा है, परिच्छेद हो जा रहा है। छा के पहले छोटा आ, वा व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन है जिसमें स्वर छोटा आ है तो स्वच्छंद हो गया। इसके बाद विच्छेद, छा के पहले आपका छोटी ई तो ये आपका हो गया विच्छेद। चलिए अब देखते हैं आच्छादन। ये हो गया आपका आ प्लस छादन। ठीक, इसके बाद का वृक्षाया तो ये आपका हो जाएगा वृक्ष छाया। ठीक, प्रछन्न ये आपका होगा प्र प्लस छन्न तो प्रा छोटा आ का ये आपका होगा प्रा प्लस छन्न। ठीक, तो ये छोटा आ और छा मिलके क्या हो जा रहा है, आधा चा और छा हो जा रहा है। फिर आपका आछन्न, बड़ा आ प्लस छन्न। ठीक, तो छा के पहले बड़ा आ, ये भी क्या हो जा रहा है, चा और छा हो जा रहा है। ठीक, चलिए अब अगला नियम हमारा है माँ का नियम। अब इसमें माँ का नियम मतलब अगर माँ के बाद माँ जो पहला पद होगा, हम लोग संधि में शुरुआत में ही आपको बताए थे कि संधि विच्छेद जब करते हैं, संधि का जब विच्छेद करते हैं तो जो संधियां होती हैं, जहां संधि होती है, जो पहला पद और दूसरा पद, तो पहला पद का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें और जो दूसरा पद होता है उसका पहला प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच संधि होती है। इन दोनों के संयोजन से संधि का निर्माण होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है सम, ठीक, तो आधा माँ ये दिया है आधा माँ। उसके बाद आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपका का से लेके माँ तक, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में जितने 5-5 के वर्ण हैं उन सब में मतलब कोई भी आएगा तो क्या हो जाएंगे ये पंचमाक्षर में या अनुस्वार में। पंचमाक्षर मतलब का वर्ग का पंचम अक्षर ड़ा है, अंगा है, अंगा, और चा वर्ग का इया है और टा वर्ग का पंचमाक्षर रा है और तावर का ना है, पावर का मा है। अनुस्वार मतलब जिनका उच्चारण जब हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो लगता है जैसे नाक से, अनुस्वार इसको बोलते हैं, नाक से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे आपका जैसे सम प्लस कल्प, ठीक है, माँ और का मिलके क्या हो जा रहा है, पंचमाक्षर या अनुस्वार होगा। अब इसका उच्चारण करिए संकल्प, तो जो ना का उच्चारण है ये आपका नासिका मतलब नाक से हो रही है। समतोष, यहाँ पे संतोष ये पंचमाक्षर ना में परिवर्तित हो गया। ठीक, इसके बाद आपका संपूर्ण, माँ के बाद क्या आ रहा है, स्पर्श व्यंजन पा, तो माँ और पा का क्या हो जाएगा संपूर्ण। संपूर्ण इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, दोनों सही है। अगला है मृत्युंजय। इसको अगर तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा
मृत्युम, मृत मृत्युम, मृत्युम ये मा होगा प्लस जय, ठीक है ना। ये आपका मृत्युम प्लस जय होगा, मृत्युंजय का। ठीक, इसके बाद आपका है किंचित। किंचित का क्या होगा, किम प्लस चित। किंचित का क्या होगा, किम प्लस चित। ठीक, ये हलंत वाला मा रहेगा। इसके बाद आपका परंतु, तो परंत का हो जाएगा परम प्लस तु, जो ना बन रहा है वो मा का बन रहा है। इसीलिए हम लोग संधि देखेंगे, विच्छेद देखेंगे, संधि विच्छेद, तो जो जिसपे संधि हो रही है उसको देखते हैं। यहाँ पे ना, तो आखिर अगर तोड़ेंगे तो परम, तो ना का क्या था मा, उसके बाद तु, परम तु, तो ता और मा मिलके आपका क्या बन रहा है, ना। तो जो मा है ये ना बन जा रहा है, ये आपका परंतु हो जा रहा है। ठीक, इसके बाद आपका अहंकार। अहंकार, ठीक। अब अहंकार में देखिए, अहंकार में क्या है, अहंकार, ये अनुस्वार बन रहा है। अहंकार, अहंकार, नासिका से निकल रहा है, जो ये बिंदी लगी है अनुस्वार का प्रतीत हो रहा, अहंकार नाक से निकलते हुए प्रतीत हो रही। इसको अगर तोड़ेंगे तो अहम म प्लस कार, ठीक। ये आपका हो गया अहं, अहमकार, ये आपका विच्छेद हो गया। इसके बाद संकलन, तो बिंदी यहाँ पे है तो इसका तोड़ेंगे क्या होगा, सम प्लस कलन, क्योंकि माँ का ही पंचमाक्षर या अनुस्वार हो जा रहा है। आपका ये दंड, तो दंड, दम, तो दंड का क्या हो जाएगा, दम प्लस दा, क्योंकि दा के बाद ये दम है, इसी का मा तो ना अनुस्वार या मा हो रहा है, प्लस डा। ठीक, ये हमारा हो गया मा का नियम स्पर्श व्यंजन के साथ। अब अगला नियम हमारा है 12, इसको दो पार्टों में समझना है, क्योंकि माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए। माँ के बाद अभी पीछे हमने क्या पढ़ा, स्पर्श व्यंजन आए, इसमें क्या है, इसमें अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए, किसके बाद, माँ के बाद, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इसमें पंचमाक्षर में नहीं, अनुस्वार में बदलेगा, अर्थात इसमें हमेशा नाक से वायु निकलती हुई प्रतीत होगी, नासिका से। अब देखिए इसका उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपका दिया सम प्लस योग, तो इसमें आपका ये हलंत रहेगा, हलंत, ठीक, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से ही पूर्ण होते हैं। तो सम प्लस योग, तो यहाँ पे माँ के बाद क्या आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं, या रा ला वा, जो स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन सा 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 हा, इसका ऊष्म व्यंजन किसे बोलते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण करते समय मुख से घर्षण के साथ में कुछ हवा गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है, तो हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होती है गर्माहट, ठीक। यहाँ पे आपका सम प्लस योग, तो माँ के साथ योग, योग या क्या है, अस अंतस्थ व्यंजन है, या अलावा अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका क्या हो रहा है, संयोग, उच्चारण करिए संयोग, नासिका से वायु निकलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद आपका संविधान, माँ के साथ वाह, ये भी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका क्या हो जा रहा है, संविधान, संविधान, नासिका से वायु निकलती हुई प्रतीत हो रही, तो आपका संविधान हो गया। सम प्लस सार, तो माँ के साथ सा, ये आपका क्या है, ऊष्म व्यंजन है, तो आपका क्या हुआ, संसार, संसार, नाक से वायु निकलती हुई प्रतीत होती है। अब आपका संरक्षण, ये आपका हो जाएगा सम प्लस रक्षण, सम प्लस रक्षण, ठीक। संहार का, तो सम हलंत रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, सम प्लस हार, ठीक है। इसके बाद संवाद, तो सम हलंत रहेगा प्लस वाद, ये हमारा हो गया माँ का नियम में अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के साथ इनका संयोजन होता है, जो कि अनुस्वार में बदल जाता है। जिनका उच्चारण हम करते हैं जिन शब्दों का, तो वो नासिका से निकलते हुए प्रतीत होती है, तो हमारा ये
12 का अंतस्थ व्यंजन के साथ माँ का नियम हो गया। अब इसके बाद द्वित्व नियम। अब कहीं-कहीं किसी-किसी किताब में माँ के 3 नियम एक ही पार्ट में कर दिए हैं, कहीं-कहीं अलग कर दिए हैं। अब जैसे माँ का स्पर्श व्यंजन के साथ था, फिर आपका माँ का अंतस्थ व्यंजन हो और उस व्यंजन के साथ था नियम। इसके बाद अब क्या है, माँ के बाद माँ ही रिपीट हो, माँ के बाद, तो इसीलिए इसको द्वित्व का नियम बोलते हैं, द्वित्व। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आधा माँ पूरे माँ के साथ अगर आ रहा है, तो आपका आधा माह और पूरा माह हो जाएगा संधि के बाद। ठीक? चलिए, जैसे दिया है सम प्लस मान, तो आपका क्या हो गया, सम्मान। सम प्लस मिश्रण, आपका क्या हो गया, सम्मिश्रण। सम्मित, सम प्लस मित, आपका हो गया सम्मित। सम्मति, आपका हो गया सम्मति। और सम प्लस मिलित, माँ और माँ मिलके क्या हो गया, सम्मिलित। सम्मोहन, तो सम प्लस मोहन। ठीक? ये हलंत रहेगा, बिना हलंत के आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब हमारा अगला है 13 से 14 तक का नियम, सा और ना का। तो सा का षटकोण वाले सा में परिवर्तन होगा और जो ना है वो ड़ा में परिवर्तन होगा। ठीक? चलिए इसको विस्तार से समझते हैं आगे। नियम 13, सा का किसमें, सा में परिवर्तन। ठीक है? इसमें क्या होगा, नियम क्या कहता है इसका, सा के पहले अर्थात जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण, उसके पहले आ या आ को छोड़कर, अर्थात छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ई उ ए ऐ ओ औ, कोई भी स्वर आएगा तो सा का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला सा हो जाएगा। जैसे आपका दिया है सा, तो सा के पहले आपका क्या है, छोटी ई, तो नियमानुसार आपका क्या हो जाएगा, षटकोण वाला सा, तो ये आपका हो गया विषम। इसके बाद सा के पहले आपका सा आ रहा है, तो नियम के अनुसार सा के पहले छोटा ऊ आ रहा है, सॉरी सा नहीं आ रहा है, सा के पहले छोटा ऊ आ रहा है, तो आपका क्या होगा, उसी संधि होगा, तो ये आपका सा सुषुप्ति हो जाएगा, ये सा में परिवर्तित हो जाएगा षटकोण वाले। उसके बाद अनुसंगी, तो सा के पहले छोटा ऊ, तो आपका हो गया सा में परिवर्तन, अनुसंगी। सा के पहले छोटी ई की मात्रा आ रही है, इसका हो गया निषिद्ध, सा में परिवर्तन हो जाएगा। युधिष्ठिर, सा के पहले छोटी ई, तो ये आपका हो गया युधिष्ठिर। ठीक? ये धा पे नहीं, ये सा षटकोण वाला सा बन जाता है, इस पे है संधि, ये टाइपो एरर है। अभिषेक, तो अभिषेक का अगर करेंगे तो ये आपका अभि प्लस सेक। ठीक है? ये सा और छोटी ई मिलके षटकोण वाला सा बन जाता है, सा का षटकोण वाला सा हो जाता है। सुषुप्त, इसको अगर तोड़ेंगे तो सुस, सु प्लस सुप्त, सु प्लस सुप्त हो जाएगा। निषेध, ठीक है ना, निषेध, तो सा के पहले छोटी ई, तो आपका निषेध हो गया। अब हम लोग का है नियम 14, जिसमें ना का परिवर्तन किसमें होता है, ड़ा में। ये हमारा व्यंजन के पार्ट 2 में ये 14 नियम आखिरी नियम है, इससे प्रश्न बहुत आते हैं। चलिए, ना का ड़ा में परिवर्तन। अब जैसे री, रा, रा सामान्य रा, आधा सा, पूरा सा षटकोण वाला, इसके बाद कहीं पर भी ना आए, इसमें पहला वर्ण दूसरा वर्ण मतलब ना के पहले ना कहीं पे भी आए, ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। बीच में क्या कहते हैं, का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वाहा में से कोई भी वर्ण क्यों ना आए, वो आपका ड़ा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे री के बाद क्या आया है, ना, ये आपका ऋण हो गया। रा और रा के साथ ना कहीं पे भी है तो आपका अड़ा हो जाता है, तो छोटी ई और ना, ठीक है ना, ना कहीं पे भी आए, आगे क्या है, छोटी ई है, तो ये आपका क्या हो गया, ना ड़ा में परिवर्तन हो गया। परिमाण, भरण, भर प्लस अन्न, तो रा का ना में परिवर्तन ड़ा में हो जाता है। ना कहीं पे भी आए, भले ही बीच में का वर्ग जो भी हो जाए, ठीक। इसके बाद आपका
नार, रा के बाद ना कहीं पे भी है, उसके पहले आपका या तो या वहा या आपका, तो ये आपका क्या हो जाए, ना के पहले या आ रहा है, ठीक? तो आपका ना रा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं हर के बाद रा के बाद ना आ रहा, तो सीधा क्या होगा, हरण हो जाएगा। अब सा और शा के बाद ना अगर आए, इसे सोस दिया है, सा है हलंत वाला षटकोण के साथ में, षटकोण वाला हलंत के साथ। इसके बाद ना, ये आपका क्या हो गया, शोषण हो गया, ठीक है ना? पोष, तो सा और ना क्या हो गया आपका, पोषण हो गया। क्या आपका दिया है प्रणाम, ये आपका हो जाएगा प्रा प्लस नाम, प्रा प्लस नाम, ठीक? इसके बाद आपका तृष्णा, त्रि त्रिस प्लस ना, त्रिस प्लस ना, ठीक? प्रमाण, प्रा प्लस माण, भूषण, तो भूष प्लस ना, ये आपका हो गया भूषण। अब इस वाले नियम में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, कभी कभी कुछ अपवाद हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे बीच में कोई अन्य चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और सा का व्यवधान होने पर नाकाड़ा नहीं होता है, ठीक है ना? किसी किसी में अपवाद है। अब जैसे यहाँ पे दिया दुर्जन, तो आपको अगर देखेंगे तो दुर रा जन आ रहा है, ठीक? यहाँ पे चा वर्ग कहा जा रहा है, तो दुर ये दु हो जाएगा, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पे आप व्यंजन संधि मत करिएगा कि आप ये कर दीजिए दुर प्लस जन, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये अपवाद है, ये दुर्जन, ठीक? उसके बाद पर्यटन, पर्यटन का भी आप अगर जो सोचेंगे पर प्लस यटन, पर्य अटन, ठीक? ये भी नहीं होगा, पर यटन नहीं लगाएंगे क्योंकि सार्थक ये परि प्लस अटन होगा, ये यड़ संधि हो जा रहा है। इन नियमों को एक बार हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। आपको नियम रटने की जरूरत नहीं है, नियम समझने की जरूरत है। अगर आप नियम समझ जाते हैं तो आप संधि का विच्छेद कर लेंगे, आपका संधि विच्छेद का प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा। परीक्षा में कैसे भी प्रश्न आएंगे आप लोग कर लेंगे, क्योंकि नियम एक बार आप कंठस्थ कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, रटना नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए, बस ये आपको आ जाए कि शब्द को तोड़ते हैं तो क्या क्या आएगा, क्या के बाद क्या होगा। आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नियम भी रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शब्द को देखते ही तोड़ लेंगे, बस प्रैक्टिस करते रहिए बस। अब इसे यहाँ पे का चा टा ता पा प्लस अघोष हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था, तो ये तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में। तो गा जा डा बा मा हो जाता है। जैसे वागीश, वागीश को अगर तोड़ेंगे तो गा कप, अब ये क्या है, का है, और का के बाद ई है, तो क्या हो जा रहा है, अपने तीसरे अक्षर में वागीश हो जा रहा है। तीसरा अक्षर क्या है, का वर्ग का गा है, ठीक? अब का टा ता और नामा का नियम, ये किसमें, पंचमा अक्षर में बदल जाता था, जैसे पांचवें वर्ण में। अब उन्नति, उत प्लस नति, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब इसमें कहीं पे भी ता दिखे, ता के बाद चा जा टाला दिखे तो आपका द्वित्व हो जाता है। जैसे सिर्फ इसी में होगा, चाओ जाओ टाला में, बाकी अन्य वर्णों में नहीं होगा। अगर आपका डबल दिखे, द्वित्व दिखे, आधा पूरा दिखे, सिर्फ इन्हीं वर्णों में। जैसे आधा चाचा, जा, टाटा और लाला। अब यहाँ पे सतजन, सत जन, तो आपका सज्जन यहाँ पे दो दिखा, इन्हीं का दिखेगा द्वित्व, चाका जाका टाका लाका, तो आप समझ जाइए, इसको तोड़ लीजिएगा। इसके बाद ता के बाद सायता निकले, सावता हो या हा हो, तो ता के बाद सायता हो तो आपका चा छा हो जाता है, और हा हो तो दाव धा हो जाता है। जैसे यहाँ पे उद्धार, तो ता के बाद हा है तो ये आपका ता का दा हो जाएगा, हा का धा हो जाएगा, तो ये आपका हो गया उद्धार, ठीक? इसके बाद स्वर के बाद छा या मा व्यंजन हो, जो अभी हमने पिछला पढ़ा था, इसका चाछा अनुस्वार में बदल जाएगा। इसे अनुच्छेद, तो अनु प्लस छेद, ठीक? अनु प्लस छेद, तो जो उ है और जहां पे छा के साथ मिल रहा है तो आधा चा जुड़ जा रहा है, अनुच्छेद हो जा रहा है। अब माँ व्यंजन, माँ का नियम, इसमें आपका अनुस्वार हो जाता है। जैसे संकल्प, संकल्प नासिका से वायु निकलती हुई प्रतीत होती है तो आपका सम प्लस कल्प हो जाएगा, ठीक है?
चलिए 3 ट्रिक आप लोग याद रखिएगा जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। जैसे कहीं पे भी आपको अभी पीछे हमने बताया था द्वित्व वर्ण, आधा चाचा जा और ला ना दिखे, तो आप समझ लीजिए कि उसके पहले आधा ता आएगा पहला जब तोड़ेंगे। तो जैसे उच्चारण, तो चाचा दिख रहा है, तो ये आपका उत प्लस चारण हो जाएगा। अब दूसरा अनुस्वार का नियम, कहीं पे भी ऊपर बिंदी दिखे, ठीक है, तो उसका हमेशा पहला माँ में टूटेगा। जैसे संकल्प, तो जो बिंदी है ये सम हो जाएगा, हलंत वाला माँ, उसके बाद कल्प हो जाएगा। कहीं पे दिखे इसे ही तोड़ लीजिएगा। इसके बाद अगर षटकोण वाला सा दिखे तो समझ लीजिएगा सब तोड़ेंगे तो सा हो जाएगा। जैसे आपका सा आए तो संधि विच्छेद करते समय प्रायः वह सा बन जाता है। जैसे विषम, ठीक, ये सा है, तो आपका बी प्लस सम, इस तरह आप विच्छेद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसको आप लोग हल करिएगा। अगर आप संधि विच्छेद कर लेते हैं, अगर कोई इसमें से नहीं हो पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये शब्द हम नहीं तोड़ पाए, इसका संधि विच्छेद हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसको आपको अगली क्लास में या वहीं पे ही कमेंट सेक्शन में ही आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने व्यंजन पार्ट 2 का अध्ययन किया। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने व्यंजन पार्ट 1 पढ़ा था, इसमें व्यंजन पार्ट 2 खत्म किया, तो हमारा व्यंजन पूरा समाप्त हो गया। जो 14 नियम है, सारे नियमों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कहीं पे भी अगर ये दोनों वीडियो अगर आप लोग देख चुके हैं तो एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, घुमा के कैसे भी पूछेगा तो आप लोग उसका उत्तर दे चुके होंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पहले पार्ट का व्यंजन का दिया गया है, तो आप उसको क्लिक करके आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।